मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और पिछले हमने लास्ट क्लास में बात की थी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के कुछ बेसिक क्लास के ऊपर में बात की थे। आज हम इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े थे उसी के कुछ इन डेप्थ जो है सो हम लोग सीखने वाले हैं। और उसी के बारे में थोड़े से और गहरे लेवल पे हम लोग जो है उसी के बारे में सीखने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन तीनों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम उतने भी डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर उतने नॉलेज हमें ज़रूर हो जाने चाहिए जिससे कि हम जब आगे पढ़ें तो वो नॉलेज जो है सो हमें काम में आए, नॉलेज जो है सो हमें यहाँ से रिलेट होते जाए। तो उतने हमें नॉलेज ज़रूर लेने हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े थे, तो उनमें हम प्रोनाउन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक प्रोनाउन का टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बात करने वाले हैं। और पर्सनल प्रोनाउन देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वैसे प्रोनाउन जो प्रोनाउन किसी पर्सन को डिनोट करता है या किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, उस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन में हम अगर पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगराइज करें तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले जो हमारा केस बनता है वो कई सारे केस बनते हैं, जिनमें सबसे पहले एक हमारा सब्जेक्टिव केस बनता है, दूसरा हमारा पजेसिव केस बनता है और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनता है। तो ये तीन तरह के केसेस बनते हैं। तीनों तरह के केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या समझ में आया? हमने पहले क्लास में डिस्कशन किया था कि हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं किसी वर्ब को और वर्ब के बाद हम किसी लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। जनरली स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे ही लिखा करते हैं। तो उनमें अगर देखा जाए तो उनमें केसेस जो है, एक सब्जेक्टिव केस है, दूसरा पजेसिव केस है और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस में ऐसे हमें प्रोनाउन लिखे हुए मिलेंगे जो हमें आपको हमेशा जो है सब्जेक्ट के जगह दिखेगा। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कि इनमें वैसे प्रोनाउन आपको लिखे हुए मिलेंगे जो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। इन पे हम बातें करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस में देखा जाए तो कई सारे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हम बात करें तो आई, बी, यू, ही, सी, इट और इनके अलावा एक होता है दे। तो ये ऐसे प्रोनाउन लिखे हुए हैं जो हमेशा ही आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट के जगह। ये हमेशा ही लिखा जाता है सब्जेक्ट के जगह। जैसे हमने सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस में हमने समझाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के जगह आपको इनमें से कोई भी प्रोनाउन हमेशा देखने को मिल जाएगा। या तो आई दिख जाए, बी दिख जाए, यू दिख जाए, ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट या दे, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आपको दिख सकता है। तो हम बात करते हैं, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गए। पजेसिव केस की बात की जाए तो पजेसिव केस दो तरीके के होते हैं। एक हमारा जो कहलाता है वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है और एक हमारा पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो पजेसिव केस दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो एडजेक्टिव कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। और ऑब्जेक्टिव केस वो केस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो ये माई होता है, और प्रोनाउन की बात की जाए तो माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो मी होता है। बाकी बी की बात की जाए तो देखना मेरे भाई, अगर हम बात करें आई की
तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि हमें जब भी सब्जेक्ट के जगह कोई प्रोनाउन लिखना हो तो हम आई लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। और जब भी एडजेक्टिव की जरूरत हो तो एडजेक्टिव की जगह हम किसको लिख सकते हैं? माई को लिख सकते हैं, बाकी इनमें से किसी को लिख सकते हैं। प्रोनाउन के जगह अगेन माइन लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के जगह यानी कि सेंटेंस में जो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के जगह हम क्या लिख सकते हैं? मी लिख सकते हैं। तो आई, माई, माइन, मी हो गया। बी की बात की जाए तो बी उसी तरह से होता है आवर, आवर्स, अस। यू की बात की जाए तो योर, योर्स, यू। ही की बात की जाए तो हिज, हिज, और ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होता है? हिम। सी की बात की जाए तो सी, हर, हर्स, और हर ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। इट की बात की जाए तो इट क्या होता है? इट्स। इसके जो है सो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये जो है पजेसिव सिर्फ एडजेक्टिव होता है इट्स, और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इट ही होता है। दे की बात की जाए तो देयर, देयर्स, और यहां क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस देम। बाकी सब्जेक्ट का जो यूज होता है इनके जगह पे देखना कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। आई और बी की बात की जाए तो आई बी मेरे भाई ये होता है स्पीकर। स्पीकर कहा जाए तो वो व्यक्ति जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आई या बी जो होता है वो हमारा स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई की बात की जाए तो आई हमारे जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। बी की बात की जाए तो बी कैसा होता है? प्लुरल, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा कैसा लगाएंगे? प्लुरल लगाएंगे। यू की बात की जाए तो यू क्या होता है? यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यू सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है, पर ये सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो हमेशा ही प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ही की बात की जाए तो ही कैसा होता है? तो ये होता है सिंगुलर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगाएंगे? तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हमें समझ में आया, अगर कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर कोई प्रोनाउन प्लुरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा? प्लुरल आएगा। अगर सी की बात की जाए तो सी कैसा होता है? तो ये भी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इट की बात की जाए तो इट क्या होता है? तो इट भी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम कैसा लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। और दे की बात की जाए तो दे क्या होता है? दे हमारा प्लुरल होता है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम कैसा लगाएंगे? तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाकी अगर हम देखें तो ही जो होता है, ही हम यूज किसके लिए करते हैं? तो किसी मेल के लिए यूज करते हैं। सी की बात की जाए तो सी हम किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं। और इट की बात की जाए तो इट कई सारे जगहों पे यूज होता है, तो इनके बारे में हम स्पेशल अगले क्लास में बात कर देंगे। यू की बात की जाए तो देखना मेरे भाई, आई भी तो हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं कुछ बोल रहा हूं यानी कि मैं स्पीकर हुआ, आप सुन रहे हैं इसका मतलब आप क्या हुए? लिसनर हुए। यानी कि यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है, और इसे कहा जाए तो ये क्या कहलाता है? लिसनर कहलाता है। यानी कि ये सेकंड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है, और स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और ये बाकी जो बच गए ये कौन से पर्सन हो गए? ये थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन की बात की जाए तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट होते हैं। और आई का प्लुरल जो होता है वो क्या होता है? बी होता है। यू का प्लुरल क्या होता है? आप लोग जरूर बताना। ही, सी, इट, ये तीनों के तीनों सिंगुलर होता है, और थर्ड कहा जाए तो ये फर्स्ट प्रोनाउन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन होता है। और ये तीनों थर्ड पर्सन का जो प्लुरल होता है वो प्लुरल कौन होता है? तो वो प्लुरल होता है दे। ही का भी प्लुरल कौन होता है? दे। सी का भी प्लुरल कौन होता है? दे। इट का भी प्लुरल कौन होता है? दे। बाकी ये जो शब्द लिखे हुए हैं आई, बी, यू, इनमें से कोई भी शब्द आपको हमेशा देखने को कहाँ मिल जाएगा? तो किसी सब्जेक्ट के जगह। और यहाँ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करते हैं? तो हमें पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह या तो हम किसी नाउन का यूज करते हैं या किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आया, यहाँ या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ देखना नाउन या प्रोनाउन का यूज हो रहा होगा। तो हमें समझ में आया ये ऐसे शब्द हुए जो हम
किसी सब्जेक्ट के जगह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोनाउन होता है, और किसी ऑब्जेक्ट के जगह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा कहाँ पे यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट के जगह यूज होगा। तो इन पे हम कुछ बेस्ड जो है सो क्वेश्चन लिखते हैं इन पे बेस्ड, और आप देखिएगा कि उनमें क्या सही और क्या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए उनके बेस पे हम कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिम इज अ बॉय। सी बिट्स I. He is C brother। एक सवाल और लिख लेते हैं, you can go from here। I father is the best person of this world। तो देखना हमने 5 सवाल लिखे हैं, पांचों सवाल में हम एक एक सवाल को देखते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है और कहाँ पे कैसे क्या लिखा हुआ है। तो पहले सवाल की बात की जाए तो पहले सवाल में आप देखोगे और आप पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिम इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस सही है या गलत लिखा हुआ है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा, हमें पता है कि बेसिक आइडिया हमारा यही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये तो बेसिक आइडिया हमें पता ही है कि सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। इस सब्जेक्ट के जगह पे या तो हम कोई नाउन लिखते हैं या फिर कोई प्रोनाउन लिखते हैं, और इस सब्जेक्ट के जगह भी या तो हम कोई नाउन लिखते हैं या फिर कोई प्रोनाउन लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिम, तो ये सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है। अब ये अगर सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है तो इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए था। पर यहाँ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हिम। अगर ये हिम लिखा हुआ है तो हिम तो हमने देखा, तो हिम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं, ये सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ पे सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी कि हिम ना हो करके अगर सब्जेक्ट में देखा जाए तो सब्जेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ अगर सब्जेक्ट के जगह पे लिखना है तो हिम नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। तो हमें सही से कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, ही इज अ बॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही जो काम कर रहा है वो ही एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब दूसरे सेंटेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ सी बिट्स मी, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखा हुआ है, आगे ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो आप देखोगे तो बताओगे कि हाँ सी तो सब्जेक्ट के जगह पे होता है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो सकता है। पर यहाँ देखा जाए तो आई लिखा हुआ, क्या ये ऑब्जेक्ट होता है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आई जो है ये किसके जगह पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पे, जबकि हमें चाहिए क्या था, ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो आई को हटा करके हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मी। इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ जो लिखे हुए जितने भी शब्द है, यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं, इनके सबके अपने जगह जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जगह जो है डिफाइन होता है कि उनको कहाँ पे हमें यूज करना है। तो हम इस क्लास से यही बातें सीखना चाह रहे हैं कि इनका यूज जो है किस प्लेस पे किया जाए, कहाँ पे हम इन सारे प्रोनाउन का यूज किया जाए, हमारा आज का यही मकसद है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करना था तो हमने मी यूज किया। दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज
सी ब्रदर, तो ये सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखा हुआ है। बाकी मैं थोड़े थोड़े आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम जब भी अगर किसी नाउन की बात करें और नाउन से पहले कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो मोस्टली ये मान करके चले कि हम नाउन से पहले हमेशा ही एडजेक्टिव लिखते हैं। तो बिफोर नाउन बी ऑलवेज यूज्ड एडजेक्टिव। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे ब्रदर जो लिखा हुआ है, ये ब्रदर कहा जाए तो हमने पिछले क्लास में नाउन के बारे में डिस्कशन किया था कि नाउन क्या होता है। तो कोई भी संसार का चीज हो अगर वो नाम है तो इसका मतलब नाउन है। ब्रदर आपको पता ही है कि भाई होता है और ये किसी का नाम हो सकता है। नाउन की बात की जाए तो नाउन, अगर नाउन से पहले ये सी लिखा हुआ है तो नाउन से पहले, अभी हमने समझाया कि नाउन के पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। क्या ये एडजेक्टिव है? तो आपका जवाब होगा ये सी जो है, तो सी तो हमने देखा था कि ये सी क्या था, तो सी ये क्या था, सब्जेक्ट था। जबकि हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो एडजेक्टिव वाले खल में अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव वाले खल में सी के जगह क्या लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखना होगा, हर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यू कैन गो फ्रॉम हेयर। अब ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यू किसके जगह पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पे। यू एक ऐसा प्राणी है, यू एक ऐसा शब्द है जिसको सब्जेक्ट के जगह भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी जगह लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और लिखा हुआ है आई फादर इज द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ये तो हमारा हुआ वर्ब, और वर्ब से पहले ये लिखा हुआ है जो भी, वो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उनमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये फादर क्या है, तो फादर कहोगे कि ये नाउन लिखा हुआ है। और नाउन लिखा हुआ है तो इस नाउन से पहले क्या हमें सब्जेक्ट चाहिए था? नहीं। नाउन से पहले हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो एडजेक्टिव चाहिए होता है, इसका मतलब हमें क्या यहाँ आई की ज़रूरत है? नहीं, आई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नाउन से पहले अगर बात की जाए तो आई की ज़रूरत नहीं है। आई का जो एडजेक्टिव होगा उसकी ज़रूरत होगा, और उसकी ज़रूरत होगा तो आपको पता है कि आई का जो एडजेक्टिव होता है वो आई का एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे आई को हटा करके हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माई लिखना पड़ेगा। यानी कि माई फादर इज द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आज के क्लास में हम लोग यही तक बातें रखते हैं, बाकी आगे जो है अगले क्लास में हम लोग बातें लेकर के आएंगे। धन्यवाद यहाँ तक देखने।